पोस्टमार्टम। ये कहानी रजीब नाम के एक इंसान की है और वो पिछले 8 साल से पोस्टमार्टम करने के लिए अपने शहर में काफ़ी मशहूर हो गया था। अजीब तकरीबा हर बॉडी का आसानी से पोस्टमार्टम कर लेता था। उसके इस हुनर को देखकर शहर के सबसे बड़े अस्पताल ने उसे रख लिया था। रजीब को तकरीबा वहाँ 1 महीना हो चुका था। वो वहाँ बहुत खुश था, लेकिन ये खुशी इसके लिए ज़्यादा देर तक नहीं थी। एक दिन अस्पताल में सबको छुट्टी थी, लेकिन इस दिन भी राजीव हॉस्पिटल आया। उसने एक पोस्टमार्टम करना था। वो पोस्टमार्टम के लिए जाना चाहता था, इसलिए उसने छुट्टी नहीं की थी। लेकिन इससे क्या मालूम था, ये पोस्टमार्टम इसकी ज़िंदगी का आखिरी पोस्टमार्टम था। रजीब पोस्टमार्टम के कमरे में जाता है। उसके सामने एक लड़की की गली सड़ी लाश पड़ी थी। रजीब ने पोस्टमार्टम करना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने इस लाश की गर्दन के पास अपना सर्जिकल नाइफ लेकर गया, अचानक इस लाश की आंखें खुल गई। रजीब के पांव तले से जमीन निकल गई। रजीब डर के मारे डेड बॉडी से दूर हो गया और वो खौफजदा था। ये जिंदगी में पहली बार रजीब के साथ ऐसा हुआ था, जिसमें वो किसी डेड बॉडी की ऐसी आंखें खोलते देखता है। रजीब के देखते देखते ही इस लाश की आंखें बंद हो गई। रजीब वैसे ही खड़ा था, डर के मारे जैसे पहले खड़ा था। अब इसने दोबारा इसका पोस्टमार्टम करने का सोचा, क्योंकि इसकी आंखें अब बंद हो चुकी थी। रजीब ने उसकी गर्दन से जैसे ही कट लगाया, इसकी आंखें दोबारा खुल गई। इस बार वो आंखें गोल गोल घूमने लगी और एकदम से सफेद हो गई। रजीब डर की वजह से डेड बॉडी से पीछे हो गया और उसने इस लड़की की फाइल चेक की तो उसे मालूम हुआ कि ये लड़की इसके मेडिकल की दोस्त परी थी। उसे मालूम हुआ कि किसी लड़के ने इस लड़की को परिगणित करके छोड़ दिया, जिसकी वजह से परी ने चलती ट्रेन के आगे अपनी जान दे दी। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि रजीब ही था। अचानक ही राजीव को महसूस हुआ कि इसकी गर्दन के पीछे से किसी ने उसे पकड़ा हो। जैसे ही उसने जब मुड़कर देखा तो वो और कोई नहीं बल्कि प्रिया की सली गली लाश थी, जो रजीब का गला दबा रही थी और उसे गोरती ही जा रही थी। रजीब ने अपने सर्जी का नाइफ से इस लाश के हाथ पर बहुत कट लगा है, लेकिन उसने राजीव की गर्दन नहीं छोड़ी, मानो इसे कुछ भी महसूस ना हो रहा हो। देखते ही देखते प्रिया अपने भयानक ग्रुप में हो गई और इसके बाल अब हवा में उड़ रहे थे और वो जोर जोर से हंस रही थी। पोस्टमार्टम के कमरे में लाइट्स अपने आप ऑन ऑफ हो रही थी। कुछ देर में रजीब बेहोश हो गया। जब इसकी आंख खुली तो हॉस्पिटल का सिक्योरिटी गार्ड इसके सामने पानी लेकर खड़ा था। सिक्योरिटी गार्ड ने पूछा कि आपको क्या हुआ था। पोस्टमार्टम के कमरे में बेहोश हुए पड़े थे। बेहोश होने से पहले अब खुद ही अपना गला अपने हाथों से दबा रहे थे और मेरे देखते देखते ही अब वहां पर बेहोश हो चुके थे। राजीव ने कहा, मेरे साथ बहुत कुछ हुआ, लेकिन आज जो पोस्टमार्टम के लिए लाश आई थी वो कहां पर है। सिक्योरिटी गार्ड हैरान रह गया, क्योंकि आज छुट्टी का दिन था और सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, आज तो हमने कोई भी लाश नहीं भेजी थी और न ही कोई लाश पोस्टमार्टम के कमरे में थी। इसने कहा, यह आपका वहम होगा। रजीब ये सुनकर हैरान रह चुका था, क्योंकि इसने जो देखा था वो इसकी आंखों के सामने था। अब रजीब को हर जगह परी की वो भयानक लाश नजर आने लगी, जो हर जगह इसका पीछा कर रही थी, मानो ऐसे जैसे वो इसके पीछे पड़ चुकी थी। राजीव की अब हालत दिन बदन बिगड़ रही थी। अब वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। इसे हर तरफ प्रिया ही नजर आ रही थी। आखिरकार रजीब ने भी चलती ट्रेन के सामने आकर अपनी जान दे दी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।